करने लगा। वस्तुतः काबूल के विचार गरिबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काबूल ने उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तथा काबूल ने गरिबाल्डी की इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए विक्टर मतलब जो ये था काबूल ने पिडमाउंट की सेना भेज दी। इसी बीच गरिबाल्डी की भेंट काबूल से हो गई और उसने रोम के अभियान की जो योजना थी क्या कर दी, त्याग दी। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को क्या कर दिया, सौंप दिया, वापस कर दिया। गरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल ने द्वारा दिया गया, परंतु उसने इसे भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। वो अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर एक साधारण किसान की भांति जीने का अग्रसरित हो गया। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गरिबाल्डी का जो चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए खूब प्रचारित किया गया। लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी को लिखी। पॉइंट मिल रहा है क्या? लाला लाजपत राय ने गरिबाल्डी की जीवनी लिखी और ध्यान देंगे काउंट काबूल को जो मृत्यु थी 1862 में हो गई। ठीक है, और इस तरह वह पूरे इटली के एकीकरण नहीं देख पाया। रोम तथा वेस्निया के रूप में शेष इटली के एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। 1870-71 में जो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया। एक और पॉइंट लिख लीजिए, ध्यान देंगे आगे गरिबाल्डी जो था ये 1862 ईस्वी में ये जो था किस पर योजना के बनाया था, रोम पर आक्रमण की योजना बनाई थी और उसी समय काउंट काबूल की मृत्यु हो गई दुर्भाग्यवश। 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव बिल्कुल भी नहीं था। विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में कैद कर लिया, बंद कर लिया। इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली के एकीकरण मेजनी, काबूल, गरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदानों के कारण पूर्ण हुआ। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी यानी कि इन सभी बातों से एक बात स्पष्ट होती है कि सबसे मूल बात है क्या होती है कि राष्ट्रहित ही सब कुछ है, यानी कि हम लोग का जो राष्ट्र है इसके प्रति हम सभी लोग क्या हैं, समर्पित हैं। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है और जगह भी मिल रहा है मुझे लिख देने के लिए। मिल रहा है क्या? 1862 ईस्वी में गरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट याद रहेंगे। ये देखिए लाला लाजपत राय ने गरिबाल्डी की जीवनी लिखी। ठीक है, 1862 ईस्वी में गरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। क्लियर है सर? हमको हिस्ट्री में 1 से 4 चैप्टर पढ़ने में मज़ा आता है। ओके, ठीक है अंशु। चलिए बाबू इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अभी जो पॉइंट है याद रखिएगा, सब कुछ याद रखेंगे। गरिबाल्डी की जन्म कब हुआ था? 4 जुलाई 1807 को हुआ था। उसका मृत्यु कब हुआ था? 2 जून 1882 को हुआ था। गरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था और मेजनी के विचारों का क्या था? समर्थक था। गरिबाल्डी इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, लाला लाजपत राय ने गरिबाल्डी की जीवनी को लिखी। 1862 ईस्वी में गरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की क्या बनाई थी? योजना बनाई थी।